आत्मवंदन मास्टर्स सभी को मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सो आप सभी ध्यानियों को, सभी मेडिटेटर्स को, सभी नए पुराने जो भी हैं, सभी को ढेर सारा प्यार, प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो मास्टर्स, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, जो जिसके बारे में बात करना है, वो है इनर वर्क के बारे में। इनर वर्क, पहले तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे थोड़ा थोड़ा पूछते हैं, मे बी शॉर्ट शॉर्ट में, क्योंकि अगर हम सबसे पूछेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअली मैं जो बताना चाह रही हूँ वो तो है, लेकिन क्या आप लोग को भी पता है इनर वर्क होता क्या है और उसका क्या मतलब है। तो लेट मी अनम्यूट एवरीवन, अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट। या तो एक एक करके अगर आप लोग कुछ कहना चाहें या हैंड रेज करके बोले, कोई बताना चाहेगा कि इनर वर्क क्या है। अपने मैम अपने ऊपर काम करना, अपने अंदर इनर में वर्क करना। अपने इनर इनर वर्क में का क्या? अपने इनर में क्या? इनर में अपने आप को चेंज करना, जैसे सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना, हम्म, या जो हमने अब तक ज्ञान लिया है उसको इम्प्लीमेंट करना, जी है ना। जी। हाँ, ये मेरे ख्याल से इनर इनर इंजीनियरिंग बोलो, इनर वर्क बोलो इसको। करेक्ट। तो बहुत डिम हो गया आवाज। मेरे हिसाब अलग से तो यही है कि जो हाँ, बताया गया उसके ऊपर हम वर्क करें, जी जी जी, अंदर बिल्कुल अंदर से। बिल्कुल। आई थिंक सो। यस, नो नो, है, बहुत हद तक यही है। यस उमा जी, आत्मवंदन उमा जी। मतलब वही हमें हमारी आत्मा के मतलब पास पहुंचना, क्योंकि हम ऐसे तो भौतिक जीव रहते हैं। हमें हाँ, आए तो इसलिए कि हम आत्मा ही, मतलब वी शुड नो दैट आई एम एन आत्मा, और हमें उसके पास पहुंचने के लिए हमारे अंदर उतरना और मतलब उसके जो भी प्रोसेस है उसको समझना, करना, उसके ऊपर उसका काम करना इज इनर वर्क। करेक्ट, वो तो है। पर्पस आत्मा ऑफ भी लाइफ है। कौन क्या बोल रहा है? पर्पस ऑफ आत्म लाइफ। से अच्छा, कौन बोल रहा है? 1 सेकेंड, 1 मिनट। कौन कह रहा है? किसने वंदना कहा? जी। वंदना जी, अच्छा, पर्पस ऑफ लाइफ, ओके। हाँ, पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है वो, पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है वंदना जी, मगर नहीं, मैंने नहीं कहा। अच्छा, अच्छा। भरत भाई। सॉरी। मेरे को लगता है भरत भाई ने कहा होगा, है ना? भरत भाई, आपने कहा था क्या? या जी जी जी। नहीं, पर्पस ऑफ लाइफ तो नहीं है, मगर उससे जुड़ा हुआ भी बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब पर्पस एनलाइनमेंट, ऑफ लाइफ तो बाद में आता है। इनर वर्क आप अपने आप के साथ करते हैं, आपके अंदर आत्मशुद्धि। जो चीजें चल रही हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। एनी हाउ, मैं पहले कुलदीप जी से भी पूछ लेती हूँ और फिर हम निर्मला जी से, ठीक फिर है। मैं शुरू करती हूँ। यस, कुलदीप जी। हाँ जी, इनोवेट का आई मीन जब हम चिंतन करते हैं, जो सुना है उसका एनलाइटमेंट। मनन करते हैं, वो ही इनवर्क होगा ना। क्या चीज? फिर से बोले, आवाज जब कम। हम उसका मनन करते हैं, जो सुनते हैं उसका चिंतन होता है, तो उसके साथ मनन होता है, तो वो फिर पक्का होता है, तो वो इनर वर्क नहीं होता। क्या क्या होता है, लेकिन क्या पक्का होता है? चिंतन क्या करते हैं, मनन क्या करते हैं? वो ही जैसे आपका हमने स्पीच सुनी, हम्म मेडिटेशन के बारे सुना, उसके बारे बाद में सोचा और थोड़ा प्रैक्टिस भी करी जी खुद जी, ग्रुप के बिल्कुल बिना, तो उसके साथ वो इनर वर्क पक्का हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वंदना जी, आप भी बताएं, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर निर्मला जी भी। मैं एक तो आत्मशुद्धि कह रही थी, और जैसे इन्होंने कहा वही मैं कहना चाह रही थी कि जैसे एनलाइटमेंट जिसको हम कहते हैं, हम्म कि अगर आपने जहां कहीं भी जो कुछ भी स्वाध्याय किया है या जो कुछ भी किया है उसको खाली सुन करके हमें नहीं छोड़ देना है, और उसके ऊपर वर्क करना है, आत्मा से वर्क करना है। हम्म आत्मा को साथ लेकर के, आपकी आत्मा क्या कहती, क्या आपने जितना सीखा, क्या आप उसको आत्मा के साथ जोड़ करके और वो काम कर रहे हो, या वो सुन लिया और एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। जीवन में उतारने वाली बात है। हम्म। जैसे मेरे साथ तब भी हुआ, दो घटनाएं घटी कि कर्म विपाक करते करते अभी एक कुछ ड्रेसेस बेचने आया, बोले कि मुझे थोड़े ड्रेसेस बेचने हैं,
लेकिन मतलब देना है मुझे, कहीं पर डिलीवरी देनी है, तो उसमें से मैंने थोड़े निकाल दिए हैं, तो मैं अपना खर्चा पानी निकालना चाहती हूँ, तो आप इसको सस्ते भाव में खरीद लो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए। फिर उसने कहा ले लो, मेरा खाना पीना हो जाएगा। तो मैंने कहा देखो, ये आप पाप कर रहे हो, ये गलत काम है। अगर मैं इसमें आपका साथ देती हूँ तो मतलब मैं भी गलत कर रही हूँ, इसलिए मैं तो नहीं लूंगी। इस तरह से मैंने उसको नहीं, भेज दिया। ये तो नहीं, बट चलिए, तो मास्टर्स थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में आंसर दीजिए, क्योंकि हमको सेशन शुरू भी करना है। बट वंदना जी, ये थोड़ा डिफरेंट है इससे। बट यस निर्मला जी, आप बोले। यस, आत्मवंदन मधु जी और सभी लोगों को मेरा आत्मवंदन। मेरा समझना ऐसा है कि हमें अपने अंदर वर्क करना है, तो हमें अपने स्थूल शरीर की जो 55 ट्रिलियन सेल्स है उनको हील करना है, और फिर उसके अंदर और जाते हैं तो प्राणमय शरीर में 72,000 नाड़ियां, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना और 7 चक्रों को हील करना है। और फिर और अंदर जाते हैं तो मनोमय कोश जो है, वहां कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को हील करना है। और अंदर ज्ञानमय कोश में जाना है तो अपने पुराने जो भी चीजें पड़ी हुई हैं पहले की, और नई चीजों को अंदर भरना है, अच्छी अच्छी चीजों को, नए ज्ञान को, जी। और पुरानी चीजों को छोड़ते जाना है ना, ऐसा है। फिर आनंदमय शरीर में चले जाना और अपने अंदर के सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ्स, नेगेटिव इमोशंस, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, इन सबको बाहर निकालना, और अपने अंदर ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, आनंद, इन सबको अंदर भरना। मेरे को महसूस होता है शायद ये हो। हाँ, बहुत हद तक ये भी है, बहुत हद तक यही है। और लीना जी, आप भी शेयर करें, फिर मैं इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। बट मुझे लग रहा है कि काफी सारे हैंड रेज हो गए, तो जल्दी जल्दी अगर आप लोग बोले तो फिर हम इसके बाद बस 5 मिनट और लेकर फिर मैं शेयर करूंगी। यस लीना जी, आप बोले। शायद लीना जी बाहर है, उनको अमिता जी, जब तक कि आप बोले। हाँ लीना। आत्मवंदन मास्टर्स, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। मधु जी, मुझे लगता है इनर वर्क का मतलब है कि सबसे पहले खुद को जानना, खुद से प्यार करना। कोई सिचुएशन हो जाए तो जब हम वेट करते हैं किसी और का कि कोई मेरे साथ होगा, पर खुद को कहना कि आई एम देयर फॉर यू। लाइक अगर कुछ बात है तो मैं अमिता को बोलूं, अमिता मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ। अपने अंदर जाना, और जो एक प्यार है हम बाहर की तरफ ढूंढते हैं, तो मतलब कुछ कुछ इस टाइप का मैं सोचती हूँ अभी तक। बाकी तो इन्फॉर्मेशन ये आप जो आप बात कर रहे हैं, ये जी बेसिकली आगे की बात है, जब हम इनर वर्क कर चुके होंगे उसके बाद की बात है। बट दिस ऑल्सो मैटर्स जो अच्छा। आपने दिया है, तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि मैं जानना चाह रही हूँ कि आप सबके दिमाग में इनर वर्क को लेके है क्या। तो जब हम हाँ, एक दूसरे की समझ लेंगे तो फिर हम सही रास्ते पे चल पाएंगे या बता पाएंगे कि हाँ, बेसिकली ये है। सो वेरी गुड। निर्मला जी ने भी बहुत अच्छे से आंसर दिया, आपने भी। लीना जी, आप बताएं। ईयरफोन हटा के बात करें, आपका ईयरफोन जो है वो, उसे सुनाई नहीं पड़ता है हम लोग को। तब तक की तृप्ता जी, मेरे को लगता है लीना जी को अभी बोलने में टाइम लग रहा है। आप बोले तृप्ता जी। मेरा मानना तो यही है कि सेल्फ रियलाइजेशन करके अपने जब मेडिटेट करते हैं, अंदर देखते हैं कि हमें और क्या सुधार चाहिए, कितना हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो इनर वर्क तो वही होगा कि कौन से लेवल पे पहुंचे है हमारी चेतना। आई थिंक चेतना को हायर लेवल पे लेके जाना ही इनर वर्क जो हम कर रहे हैं अभी। वन पार्ट इज करेक्ट ऐसे बोलूंगी। बट मैं किसी को मैं कम ज्यादा बोलने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए कि हम समझें उस चीज को, जो सब लोग की थॉट प्रोसेस है, वो जो हम एक दूसरे सुन रहे हैं, वो जानने की कोशिश करें कि हमारे दिमाग में क्या भरा पड़ा था अभी तक उस इनर वर्क के बारे में। इसलिए तो वो मैं कर रही हूँ। बट हाँ, आप बताएं कल्पना जी, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ वैसे तो आत्मवंदन, और वैसे तो सभी ने कहे हैं पॉइंट, वही काफी है। और फिर मैं यही सोच रही थी कि जैसे कोई सिचुएशन आ गई और फिर अगर हम इनर वर्क से इस तरह से तैयार हैं तो हम खुद ही उस सही रास्ता चुनेंगे और क्या करना ये हम इस काबिल बन जाएंगे, यानी हमारी आत्मा चेतना को इतने तक पहुंचा करके कि हम सही वर्क और अपना डिसीजन ले सके कि मुझे कौन सी राह पे चलना है, क्या गलत है, क्या सही है, और किस सिचुएशन में मुझे क्या वर्क करना है।
तो हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार के दूसरे के विचारों पे डिपेंड होता है, वो नहीं। तो वो भी है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, केवल एक ही चीज नहीं है। और बट थैंक यू। अलीना जी, आप कहना चाहेंगी क्या? लास्ट में अब ले लेते हैं, उसके बाद फिर नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी। हाँ जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन। हाँ जी, हाँ जी मैम, इसमें मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे हम ना मन है, ना बुद्धि, ना चित्त, ना अहंकार, ये तो पता है। हम एक सोल है, और हमारी सोल जो परम पिता परमात्मा से बिछड़ी है जी। उसके ऊपर हमें वर्क करके उसको हमें उस परमात्मा से जिससे हम बिछड़ कर आए हैं, जो हमारी जिंदगी का पर्पस है, उसको उसके साथ मिलाना है। और वो कैसे मिलाना है, वो हम मेडिटेशन से अंदर से जाकर ही मिला सकते। नॉट ओनली मेडिटेशन बट अदर थिंग्स एज वेल। बट थैंक यू, आपका भी काम आपके जैसे, विचार हाँ सुन जी, के अच्छा लगा। अब कल्पना जी शायद कुछ कहना चाह रही हैं, फिर ये लास्ट है मास्टर, अब कोई हैंड रेस मत करिएगा। तो मैं कल्पना जी से सुनकर फिर उसके बाद हम आगे सेशन शुरू करेंगे। यस कल्पना जी, कुछ कहना चाह रहे थे? सर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं जी, बराबर है मैडम। नहीं जो ग्रेस चल रहा है वही ठीक है। नहीं वो तो है सर, लेकिन अगर कुछ मन में है तो आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इससे हमें पता चलेगा कि हाँ, सबके दिमाग में क्या क्या चीजें हैं जो हमको हो सकता है और क्लीनली में कैसे बात कर सकते हैं। इनर वर्ड में जो अपने थॉट्स है, अपने क्या विचार कर रहे हैं, वही जो एक्सप्रेस हो है, वही उसका वे है, रस्ता निकलता है। वाह वाह, शॉर्ट एंड सिंपल, एक वर्ड में उन्होंने कह दिया सर ने। इसलिए वो किनारे बैठे रहते कि मैं तो ठीक हूँ। बट चलिए, बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू कल्पना जी, एंड थैंक यू टू ऑल द मास्टर्स। की बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर कि आप सबने जो भी आपके दिमाग में है वो आपने अपने यहाँ पर सामने रखा। और कुछ हमारे साथ पीछे चल रहा है, कुछ आगे चल रहा है, लेकिन सब कुछ अगर हम जैसे बोलते हैं ना कि हमारे पास कितने सारे आंसर्स हैं, जब हम पढ़ने लिखने बैठेंगे तो हमारे पास बहुत सारा मैटर होगा। सो मगर बात ये देखिए, इनर वर्क बेसिकली होता क्या है? इनर वर्क, जब हम बात करते हैं इनर वर्क की, तो इनर वर्क वो चीज है जहां हम अपने आप के साथ हम अवेयर होते हैं, कि उस अवेयरनेस में हम अपने कॉन्शियसनेस के डीपर लेयर्स में जाते हैं, और बेसिकली हम उस चीज को समझते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी चल रहा है या जो कुछ हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और फिर उस पर हम सोच विचार करते हैं। हम उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं उसको, और फिर उसके बाद हम अपने आप को उस चीज को जब समझ जाते हैं, तब हम उस पर काम करते हैं कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, और उसके ऊपर काम करने के बाद अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। बेसिकली दिस इज कॉल्ड इनर वर्क। तो मैं अब जब हम इनर वर्क की बात करते हैं, तो इनर वर्क में सबसे पहले जैसे हमारे डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज की भी बात होती है, यिन और यांग की बात होती है, तो हमारे अंदर प्यार, शांति, एकता और करुणा, कंपैशन जिसको हम बोलते हैं, और कृतज्ञता, काइंडनेस, और हमारे जो क्रिएटिव फ्लोज है, एक तो वो पार्ट है जो हमारा डिवाइन फेमिनाइन से जुड़ा हुआ है, और जो डिवाइन मैस्कुलिन से जुड़ा हुआ है वो हमारा स्ट्रेंथ है, करेज है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब चीजें होती हैं। और साथ में कॉन्फिडेंस होता है, विल पावर होता है, स्ट्रेंथ और करेज तो मैं बता ही चुकी हूँ। बट ये दोनों चीजें हमारे शरीर में व्याप्त होती हैं, हमारे साथ व्याप्त होती हैं। डिवाइन मैस्कुलिन का मतलब ये नहीं है कि आप डिवाइन मैस्कुलिन किसी इंसान को बोल रहे, वो तो होता ही है, मगर आपके अंदर का जो डिवाइन मैस्कुलिन, चाहे वो औरत के अंदर हो चाहे वो आदमी के अंदर हो, वैसे डिवाइन फेमिनाइन चाहे आदमी के अंदर हो चाहे औरत के अंदर हो, दोनों को डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन, जो हम मेरे अंदर भी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन है, क्या वो बैलेंस्ड में है, क्या वो बैलेंस है? एक तो वो चीज। दूसरी चीज, इनर वर्क आपके अंदर ऐसी चीजों को दर्शाता है जहां पर आप अपनी हर एक भावना को महसूस करते हैं, आप अपनी हर एक सोच को समझने की कोशिश करते हैं, हर एक ट्रिगर को आप समझने की कोशिश करते हैं कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, आपको जलन क्यों हो रही है, आपको लालच क्यों आ रहा है, या आपको लस्ट क्यों हो रहा है, और या आपको, मतलब हम कितनी सारी
कितने सारे अरिशद है हमारे अंदर। हर एक इंसान जो इस पृथ्वी पर है ईगो से भरा पड़ा है। ईगो हर तल पे है, हर तरह से हमारा जो ईगो माइंड है वो हमारे अंदर कितनी सारी बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो बिलीफ सिस्टम हमने पाल के रखी हुई हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोक देते हैं। हमारा ऑटोमेटिक बिलीफ सिस्टम क्या है जो ऑटोमेटिक पायलट पे रहता है, जैसे ही हुआ हमारी हैबिट, हमारा ये वो हर चीज, हम कैसे कैसे जब आगे बढ़ने की कोशिश करते तो हमको कितनी सारी ब्लॉकेजेस आती हैं, कितनी सारी सोच हम सोचते हैं। माइंड जो है वो कंटिन्यूस साइकिल 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 होता रहता है, कंटिन्यूसली साइकिलिंग थॉट्स रहते हैं, वही 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 बार 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 बार। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अंदर हमारे भीतर चल रही होती हैं। और जब हम इनर वर्क की बात करते हैं तो इनर वर्क में सबसे पहले आपके अंदर जो कुछ भी चल रहा है, जो आप महसूस कर रहे हैं, वो क्यों महसूस कर रहे हैं, उससे आपको क्या मिल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, आप उस पर उस कोर तक जाने की कोशिश करते हैं। अवेयरनेस, डीपर अवेयरनेस, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी जो चेतना है वो आपको क्या बता रही है, क्यों बता रही है बार बार ऐसा। क्योंकि चेतना है जो हमारे अंदर, जब जैसे जैसे हम और जैसे हम ऐसे बोलूंगी, जब आप छोटे रहते हैं, बचपन की बात बता रही हूँ, हम सब बचपन मतलब छोटे एज से लेके बड़े मतलब इन्फेंट से लेकर आप अडल्टहुड तक गए और आपने अपने शरीर को हर रूप में देखा है। क्या क्या स्टेजेस से गए होंगे आप एक बच्चे के रूप में खेल कूद और अच्छा लगा बुरा लगा ये सब, फिर आपने छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। फिर आप आए टीनेजर में, फिर उसमें भी आपको हर एक चीज जो है वो क्या महसूस हो रही थी, आपके मन में क्या विचार चल रहे थे, किसी के प्रति लगाव, किसी के प्रति आपको हेट, और बहुत जोरदार तरीके से आप हर चीज ब्रॉडकास्ट करेंगे, उस चीज को बेसिकली बोल सकते हैं। फिर आप आए अपनी युवा अवस्था में, और युवा अवस्था में आप मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े हुए और भी चीजें आपकी जो चैतन्य है वो बढ़ने लगा। लेकिन ये सोचा है कि जो आपकी ऊर्जा है आपके शरीर के अंदर, जब आपकी काफी ज्यादा रहती तो हम उछल कूद, खेल कूद, यहाँ वहां भागना, तेजी से काम करना, तेजी से सोच और ये वो सब, तब हमारे दिमाग में इतनी सारी सोच नहीं आती है, टेंशन नहीं होता है। पढ़ाई के समय भी मेरे को लगता है कि पता नहीं, ये मेरे साथ था, हो सकता है आप लोग के साथ दूसरे एक्सपीरियंसेस हुए हों, लेकिन कई बार ऐसा होता होगा कि आप लोग वो सब चीजें नहीं सोच रहे होंगे पढ़ाई के समय, जो कई बहुत पढ़ाकू बच्चे होते हैं, टेंशन मार मार के पढ़ते हैं और वो रट्टा के ऊपर रट्टा, रट्टे के ऊपर रट्टा कर रहे होते हैं। मगर वहां पे क्या आप लोग का इनर वर्क चल रहा था? क्या आप लोग बार बार किसी थॉट को सोच रहे थे? बार बार उसी, ये जरूर थॉट आएगा यार पास हो जाऊं बस, या फिर ये चीज हो जाए तो हम पास हो जाए, ये भी हो रहा होगा कुछ चीजों के लिए, हर चीज के लिए तो नहीं, बट कई बार होता है ना टफ पेपर आता है। तो बहुत सारी छोटी छोटी स्टेज पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये इनर वर्क वहां पे भी चल रहा होता है, लेकिन हमें तब समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे हमारी चेतना शक्ति बढ़ती, जैसे जैसे हम मेच्योर होते हैं, जैसे जैसे इंटेलिजेंस आती है हमारे अंदर और हम मेच्योर होना शुरू होते हैं। तो मैं क्यों एनर्जी की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम जब छोटे रहते हैं तो हमारे पास काफी ऊर्जा रहती है, 30 साल तक काफी ऊर्जा रहती है, और धीरे धीरे हमारी जो ऊर्जा है, ये हमारे डीएनए में टेलोमियर्स भी हैं, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं, घिसना शुरू हो जाते हैं, ग्रोथ उनकी नहीं होती। लेकिन जब हम उसको एक एनर्जी का जैसे अगर आप स्कूटर में अगर पेट्रोल खत्म हो गया है तो आप पेट्रोल भरते हैं तो फिर से फराटे से चलती है, कार भी चलती है, फॉर दैट मैटर फॉर एनी व्हीकल, कोई भी व्हीकल जब उसको फ्यूल मिलता है तो वो और अच्छे से चलती है। तो जब हमारे अंदर वो ऊर्जा आती है, ऊर्जा से हमारे अंदर चेतना बढ़ती है, आई मीन विजडम बढ़ती है, इंटेलिजेंस बढ़ता है, और फिर विजडम के बाद आपकी आती है कॉन्शियसनेस। तो जो पीएसएसएम के पिलर्स हैं जिनको हम बोलते हैं एनर्जी, विजडम, कॉन्शियसनेस, जो हमारा ट्रायंगल है, जो हमारा पिरामिड है, राइट, उसमें अगर आपने देखा होगा जो उसका लोगो है, उसमें एनर्जी, विजडम, कॉन्शियसनेस के बारे में कहा जाता है। और जैसे जैसे हमारे अंदर ये ऊर्जा आती है, जैसे जैसे हमको और ऊर्जा मिलती है, जैसे आप हो सकता है अब इतने समय में, अभी से तो अभी आप आए हैं मेडिटेशन में, बट उससे पहले क्या आप लोग मेडिटेशन में थे? आप लोग ने भक्ति मार्ग यूज किया होगा, भजन कीर्तन किया होगा, कई लोगों की बातें सुनी होंगी, अच्छा लगा होगा, बट दैट इज हाउ यू गेन एनर्जी थ्रू दीज थिंग्स एज वेल। आपको वहां से भी ऊर्जा मिल रही है। पिकनिक पे गए, नेचर के बीच में रहे, बहुत मन खुश हो गया, एकदम अतः एनर्जी आ गई, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच कहाँ गई, अरे वाह पेड़ पौधे कितने सुंदर है, कैसे लहलहा रहे हैं, आगे से कुछ दिख रहा है, पीछे से कुछ दिख रहा है, पत्ती के पीछे का भी लेयर कुछ और, मतलब वो जो सोचने समझने की शक्ति है वो आपकी बढ़ रही है धीरे धीरे। और तब आप धीरे धीरे आप
आपका मन कहता है मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा फील हो रहा है। किसी से प्यार होता है तो आपको फील होता है कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? वाई? वो एक फीलिंग है। वो फीलिंग क्या बता रही है आपको? कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी ने हमसे कुछ लड़ाई कर ली, बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है? तो धीरे धीरे ये आपका इनर वर्क, आपकी फ्रेंड आपसे नाराज हो गई बचपन में और उसने बोला कट्टी चाह मैं तेरे से बात नहीं करती। तो वो आपको क्यों महसूस हो रहा है? कहीं ना कहीं वहां पे भी आपका इनर वर्क चल रहा है, लेकिन आपने इतने ध्यान से नहीं सोचा उसके बारे में। लेकिन अब जैसे से आप बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, वो इनर वर्क जो है वो तेजी से चल रहा है आपके आपके भीतर। आपको चीजें ज्यादा बुरी लग रही हैं, आपको चीजें ज्यादा अच्छी भी लग रही है, कंटिन्यूस आप थॉट भी कर रहे हैं। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है आपके अंदर। वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है? तो इनर वर्क बेसिकली हमारे जो डीपर लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना के अलग अलग तल पे अलग अलग चीजें हैं, वो हमें जैसे से हमारी ऊर्जा बढ़ती है वैसे से हमारा ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान जैसे से बढ़ता है वैसे वैसे हमारी चेतना बढ़ती है। और जब चेतना बढ़ती है तो हमें वो बताती है कि तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। तो बेसिकली जो सम ऑफ ऑल थिंग्स, मैं यही बोलूंगी कि ये चीज इनर वर्क में हम अपने भीतर घुसकर देखते हैं बेसिकली, कि मेरे अंदर जो ये भावना है, ये जो महसूस हो रहा है मुझे, ये मैं अनुभव जो कर रहा हूं या कर रही हूं, वो मुझे क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? तृप्ता जी को अगर मैं आज कुछ बोलूं कि तृप्ता जी आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं, आपका काले काले चश्मे बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, अगर मैं ऐसा बोलूं, या बिकॉज वो उस जगह बैठी होंगी जहाँ शेड शेड है, बट एनी हाउ, तो उनको एक अच्छी फीलिंग आएगी। तो वो ऐसा क्यों? क्या मधु जी आज मुझे बटर कर रही है, मक्खन मार रही है? या हो सकता है अगर मैं बोलूं तृप्ता जी अरे वाह क्या सुंदर लग रही है, तो वो एक अलग फीलिंग आएगी। वैसे ही किसी को अगर मैं कुछ भी चीज बोलती हूँ, कोई भी किसी को कुछ भी बोलता है, तो आपके शब्द दूसरे को क्या अनुभव दे रहे हैं, क्या फील करा रहे हैं, एक तो वो चीज होती है। दूसरी चीज आप क्या महसूस कर रहे हैं, ये तो एक ऊपर की बात होगी। अब उसके बाद आपके अंदर किसी को देख के जलन, जैसे हमारे अरिषद वर्ग है, तो हम जैसे बोलते हैं ना कि काम क्रोध मद लोभ मोह दंभ दुर्भाव द्वेष। तो हम जब भजन कीर्तन भी करते हैं तो उसमें एक आता है, एक लाइन है कि काम क्रोध मद मोह ये सब हमारा हर ले। तो क्यों हर ले? क्योंकि हमारे अंदर लालच है, हमारे अंदर गुस्सा है, हमारे अंदर झूठ बोलने की कलाएं भी है, क्योंकि हमने जन्मों जन्मांतर से बहुत कुछ सीखा होगा। ये जो भौतिक जगत ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, तो केवल इस जन्म से नहीं सीखा हुआ है हमने, हमने बहुत जन्मों जन्मों से सीखा हुआ है। और हर जन्म में इनकारनेशन होते हुए आज हम जहां पर भी पहुंचे हैं, लेकिन वो सारी चीजें हमारे एस्ट्रल बॉडी में, हमारे मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी में ये सब व्याप्त हैं। और जैसे ही हम पैदा होते हैं, ये सारी चीजें उस पिछले जन्म से इस जन्म में हमारे शरीर में चिपक जाती है, मतलब आ जाती है हमारी बॉडीज में, और हम वो उन सब चीजों के साथ। और दूसरी चीज एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनके अंदर जो हैबिट थी वो भी हमको जेनेटिकली मिलती है। एक तो डीएनए के थ्रू मिल रही है, एक आपको एस्ट्रल मेंटल कॉजल उस तरह से मिल रही है। अब इनर वर्क सोचो, मैं इनर वर्क के साथ ये सब क्यों जोड़ रही हूँ? इसलिए क्योंकि ये सब चीजें व्याप्त हैं हमारे परिवार में। अगर किसी को गुस्सा बहुत आता है, आपके अंदर भी कहीं ना कहीं होगा वो चीज। या कोई झूठ बोलने की आदत रखता है, किसी को कोई चीज उठाने की आदत है, ये जेनेटिकली आपके पास ट्रांसफर हुआ है। और या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने पिछले जन्मों में कुछ किया होगा, इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। या आप खून चूसने वाले सेठ थे, ऐसा बोलना चाहिए। पैसे खूब खाए होंगे आपने और सबका खून चूसा होगा आपने, चलो पैसे दो मुझे, काम हो गया जल्दी करो, ऐसे करो। तो वो सब भी, तो इस जन्म में आप जो कुछ महसूस कर रहे हैं वो सब है। माफ कीजिएगा, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये सिर्फ ये समझने की बात है। तो इस जन्म में आपको गुस्सा आ रहा है, आपको झुंझलाहट हो रही है, कंट्रोलिंग नेचर है आपका, आपके परिवार में कोई ना कोई होगा, बोला नहीं नाक पे गुस्सा, जीभ पे गुस्सा, थपक से फूल बरसाए आपने मुंह से, इतने फूल बरसाए कि सामने वाले को तो मतलब ऐसा लगेगा बाप रे मेरा कान मैं बंद कर लूं तो अच्छा है। दैट इज हाउ इट इज। तो ये सब चीजें जो है, जब आप किसी को देखते हैं और आप सोचते हैं कि आपके पति या आपकी पत्नी गुस्सा कर रही है, अब वो चीज आप अपने बच्चों में भी देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, या फिर हो सकता है बच्चों को समझ में आ रहा है, जिसकी चेतना ज्यादा जागृत हो गई वो ये चीज समझ पा रहा है। तो आपके भीतर क्या चीज है ऐसी जो आपको ये महसूस करा रही है? तो हम हमारे परिवार में से कोई एक ऐसा निकल के आता है जो ये समझ पाता है। आप क्यों अब ध्यान में आ गए?
पूरे परिवार में से आप क्यों ध्यान में आ गए? क्योंकि आपके पास वो शक्ति है, वो इंटेलिजेंस है, वो चेतना है, जहां पर आप इसको समझ पा रहे हैं और उस एंसेस्ट्रल पैटर्न से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरे जो एंसेस्ट्रल जो आपका जनरेशन है उसका ये कर्स जो है वो आप मिटाना चाह रहे हैं या आप मिटा रहे हैं। वो कर्स है, जिसे बोलते हैं ना श्राप, कि आपके साथ साथ आपकी पूरी जनरेशन में ये हैबिट रहेगी। अब आप जब उसको कर्ब कर लेते हैं, उसको हटाते हैं अपने अंदर से, तब आप आगे बढ़ पाते हैं। बट अब आती है बात, अब मैं ये सब चीजें भूमिकाएं मैंने इसलिए बंधाई क्योंकि आपकी सोच वहां तक जाए कि हम केवल एक ही तरीके से नहीं सोच रहे हैं, या हमको यही नहीं सोचाया जा रहा, बहुत तरीके से सोचना है, अलग अलग लेवल पे सोचना है। फ्रैगमेंटेड मैं बता रही हूँ चीजें थोड़ी थोड़ी ऐसे करके, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, मगर उसको समझने की बात है कि मेरे अंदर ये भावना क्यों आ रही है। अगर मैं बोलूं मुझे गुस्सा आ रहा है, किसी को देख के लालच हो रहा है, किसी को देख के जलन हो रही है, झूठ बोलना पड़ रहा है मुझे, मेरे अंदर ये सारी क्यों बुराइयां हैं? अगर मैं ऐसे बोलूं क्यों है, ये क्यों आ रही है, मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है मुझे ये बुराई? सपोज मुझे किसी को देख के जलन, सपोज मैं अमिता जी के साथ हूँ, अमिता जी वाह क्या सुंदर शर्ट पहना है ममिता जी ने, कितने सुंदर बाल है, सीधे बाल है, काश मेरे भी होते, कितने लंबे बाल है। सपोज अगर मैं ऐसे सब बोलूं, यू नो, दिस इज लाइक बेसिकली जलन का रूप बता रही हूँ कि आप किस चीज से जल रहे हो। उनके बाल देख के, उनके कपड़े देख के जल रहे हैं, उनका स्टेटस देख के जल रहे हैं। क्यों जल रहे हैं आप? आपको क्या है? क्योंकि आपके पास कमी है, इस चीज की कमी है, इसलिए। कई लोग होते हैं कि उनको महसूस होता है कि उसके दूसरे की घास हरी है, मेरी हरी नहीं। अपनी घास तो देख नहीं रहे कि उसको पानी डाल दे, उसमें अपनी घास को हरा कर लो भाई। आप जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक बात, ये किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है ना, मैं सिर्फ एग्जाम्पल की। कल हमारे साथ मधुलिका जी थी, मधुलिका जी उनको फील हो रहा था, उनकी हो सकता है कि जो भी रिलेशन में, मैं अब नाम नहीं लूं, बट जो भी रिलेशन में है, उनको ये उन्होंने बोल दिया कि तेरे चेहरे पर ऐसा है, तो अच्छी नहीं लग रही, और उन्होंने ले लिया, किसी के बोलने पे ले लिया। लेकिन जो सामने वाला बंदा जिसने ऐसा कहा था, वो ऐसा क्यों कह रहा था? क्योंकि उसको कमी लग रही होगी, या वो नहीं समझ रही होगी, या चोट पहुंचाना चाह रही होगी। तो हमारी जलन भी क्या होता है, कई बार हम अपने जलन के कारण दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। हम ये हैबिट ऐसी क्यों रखते हैं? तो यहाँ पे आता है इनर वर्ल्ड, जहां हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए। जैसे अब आपको गुस्सा आया, आपने बच्चों पे गुस्सा कर दिया, या आपने पति पे गुस्सा कर दिया, अपनी पत्नी पे गुस्सा कर दिया। आपके सास ससुर हैं, उनकी आदत ही है वो बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। क्यों बोलते रहेंगे? या केवल सास ससुर, केवल आपके सास ससुर नहीं है, पति के हो या पत्नी के हो, सबके हो सकता है कि आदत हो सकता है कि एक जन बिल्कुल चुपचाप रह रहा हो, एक जन बहुत बोल रहा हो। तो ये सारी हैबिट्स है, जो अपनी हैबिट्स को हम देखते हैं धीरे धीरे। हम जब किसी समय पे कोई हरकत करते हैं, एक्शन करते हैं, क्यों करते हैं? तो होता ये है कि सॉरी मास्टर्स, आप मत लिखिए, नहीं तो मेरा ध्यान वहां चला जाएगा, मैं बोल नहीं पाऊंगी जो मैं लय में बोल रही हूँ। तो आपके अंदर जो हैबिट है, ये बार बार क्यों आती है? जैसे कई बार होता है कि हमको कोई चीज महसूस हो रही है, गुस्सा आया, और हमने सोचा कि ओके, अब मैं आगे से गुस्सा नहीं करूंगी, कंट्रोल नहीं करूंगी। ये हम सोचते हैं, और हर बार सोचते हैं। और उसके बाद होता है 1 सेकेंड, और उसके बाद हम सोचते हैं कि जब वो समय आता है, बाई चांस बच्चों ने कुछ कर दिया, या पति ने कुछ कर दिया, या पत्नी ने कुछ कर दिया, हो सकता है, और उसी समय आपका गुस्सा तुरंत, कंट्रोल और गुस्सा तुरंत। फिर आपको बाद में रियलाइज होता है, क्यों? क्योंकि आपकी चेतना ने आपको बताया कि आपने गुस्सा किया। तूने सोचा था कि तू गुस्सा नहीं करेगी या गुस्सा नहीं करेगा, लेकिन तूने फिर गुस्सा किया और फिर कंट्रोल किया, एंड यू रिग्रेट दैट। बेसिकली आप रिग्रेट करते हो, बहुत खराब लगता है आपको, गिल्ट में भी आ जाते हो। अगेन अब क्या हो रहा है? अब आपको गिल्ट आ रहा है, अब आपको बुरा फील हो रहा है, अब आपको क्या लग रहा है, जैसी कोई चीज होती है तो आप डरते भी हो, कंट्रोल से डरते हो। तो आपके अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं, ये सारे अरिषद वर्ग, और या आपके अंदर जो कुछ भी चीजें चल रही है, वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्यों आपको ये फील होता है कि मैंने ये काम किया? आपकी चेतना क्या बोल रही होती है कि तूने ये जो किया सही नहीं किया, ये नहीं करना चाहिए था, तुम गलत हो इस जगह। आपकी जो चेतना है वो आपको बता रही होती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपने दूसरों के साथ अच्छा बिहेव किया, क्या आपने नहीं बिहेव किया, आप क्या सही के रास्ते पे हो या झूठ के रास्ते पे हो, क्या सत्य के साथ हो या झूठ के साथ हो, क्या आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। तो ये सारी, ये एग्जाम्पल्स है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं तरह तरह के, चाहे वो जलन से जुड़े हो,
चाहे आपको किसी से प्यार की भावना जागृत हुई हो, या आपको हेट्रेड की भावना जागृत हुई हो, या आपको महसूस हो रहा है कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, मैं क्यों ऐसा महसूस कर रही हूँ या क्यों कर रहा हूं मैं। कई बार इन सब चीजों को जब हम देखते हैं तो हम नकारने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि आई कैन इग्नोर एंड आई कैन गो फॉरवर्ड, हम उसको हट परे और हम चलते हैं आगे। लेकिन उससे क्या होता है? क्या आप अपने आप को सही कर पा रहे हैं? नहीं। क्या आप अपने ऊपर काम कर पा रहे, ठीक कर पा रहे? इनर वर्क का बेसिकली मतलब यह है कि उस चीज को समझना, अपने भीतर झांकना, और अपने भीतर झांक के अपने आप को देखना कि मेरे अंदर ऐसा क्या चीज चल रहा है, और उसको समझकर उस पर काम करना। काम किस रूप में? काम सिर्फ आपका अच्छा ही है, पॉजिटिव, टू बी इनटू दैट पॉजिटिव जोन, टू बी इनटू दैट ट्रुथ जोन, ऑनेस्ट जोन, अपने आप को ऑनर करने की जोन, अपने आप को वर्दी समझने की जोन, उस जोन पे आपको अपने आप को लाना है। वो इनर वर्क है जहां पर हम अपने आप को समझते हैं कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूं। तो अब ये 3D 5D तक जाएगा बात, केवल अभी यहां तक नहीं है, बट उसके और आगे। बट आपकी चेतना भी कहाँ, हम सब जहां बैठे हैं वो अब हम 3D वर्ल्ड में हम बैठे जरूर हैं, ऐसा महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे हमारी सबकी चेतना कहाँ जा रही है? हमारी चेतना चली गई 5D में। कई लोगों की, कई लोग 5D के हिसाब से सोचते हैं, उसी तरह से रहते हैं, उनकी सोच समझ वैसे ही है। लेकिन कुछ लोग उसी तेरा मेरा आर्ग्यूमेंट, उसने मेरे से ऐसा ले लिया, मेरे को ये दे दिया, मैं नहीं देना चाहता था बट फिर भी मुझे देना पड़ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको अभी तक आपके अंदर इसलिए है कि अभी भी आप उस सोच के साथ ही हो, आपकी ऊर्जा बढ़ी ही नहीं है। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जहां आप अपनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, हम स्ट्रेस से दूर हो सकते हैं, माइंडफुल हो सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं। ये प्रोसेस है जहां हम इजीली अपने ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मेडिटेशन के थ्रू ही आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। इनर वर्क आपके साथ आपके बचपन से शुरू हो जाता है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो। जो लोग बार बार जन्म ले रहे हैं, या मतलब इनकारनेशन, जिन जिन आत्माओं ने बार बार इनकारनेट किया है, आज जब उनकी सोल एज देखते हैं तो उस एज पर है जहां पर वो, उनकी समझ जब पैदा होते साथ ही उनकी समझ बहुत 5D से रहती है, जुड़ी हुई रहती है। तो उनकी सोच जो है वो उनको पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन जो दूसरे लोग रह रहे हैं वो 3D वाले उस सोच के साथ, उस फिजिकलिटी के साथ रह रहे हैं। तो क्या होता है, हम उस 5D बच्चे पर भी वो लेयर्स ऑफ जो सोच है भौतिक जगत की वो चढ़ने लगती है। धीरे धीरे वो बच्चा भी उन सब चीजों के साथ जुड़ जाता है, लेकिन सोच अभी भी उसकी वैसी है, लेकिन फिर भी उसको तकलीफें होती हैं, वो समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। लेकिन वहां तक जाने से पहले मैं यही बताऊंगी कि आपका इनर वर्क, हमारे भीतर जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, जितनी भी कोई भी ऐसी बुरी आदत है या एंसेस्ट्रल पैटर्न है, वो मेरे भीतर क्यों है, क्यों है, मेरी सोच ऐसी क्यों है, मेरे अंदर वो ये चीज मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है। मेरे जो, जैसे निर्मला जी ने बोला, मेरे 53 ट्रिलियन सेल्स जो है, या 55 ट्रिलियन सेल्स मुझे क्या बता रहे हैं। हर एक सेल जो है बोल रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे वहां दर्द हो रहा है, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। वो दर्द क्या बताने की कोशिश कर, क्योंकि हर एक दर्द का, अब जब हम अब PSSM में आ गए, हमको बहुत सारी चीजें और पता चली, हमें अब पता है कि हर दर्द का के पीछे एक स्पिरिचुअल रीजन होता है। और वो रीजन बेसिकली हम स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, हमारा हर शरीर का भाग कुछ ना कुछ बता रहा होता है। तो हमारी जो ये सोच समझ है, ये हम उस पर जब काम करना शुरू करते हैं कि अच्छा, आज मुझे जलन हुई अमिता जी से, मुझे उनके बाल और उनके कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं, मुझे क्यों अच्छे लग रहे हैं, मैं क्या अपने अंदर कमी महसूस करती हूँ? वाई नॉट अप्रिशिएट हर, जस्ट अप्रिशिएट हर एंड एक्सेप्ट दैट शी इज ब्यूटिफुल, एक्सेप्ट दैट शी हैज गुड हेयर, एक्सेप्ट दैट कि वो है अच्छी। मगर आप ये एक्सेप्ट करो कि आप भी बुरे नहीं हो, लेकिन अभी आपकी समझ नहीं बनी है। और उस समझ को बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एक्सेप्टेंस इज द वे टू गो। एक्सेप्टेंस, सरेंडर करना कि हाँ, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है। अब जैसे से अब हम मून की बात करते हैं, जब चंद्रमा के 15 दिन आगे 15 दिन पीछे, जैसे बोलते हैं ना कि फुल मून का समय और न्यू मून का समय, अमावस्या का समय, जैसे जैसे अमावस्या के बाद जब चंद्रमा बढ़ता है तो 15 दिन में वो बढ़ता है, फुल मून आता है, और फुल मून के बाद धीरे धीरे वो घटता है। अब हमारे अंदर सन और मून की एनर्जीज हैं, डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जीज, यिन और यांग बोल सकते हैं उसको, मेल और फीमेल एनर्जीज बोल सकते हैं।
सन को हम स्ट्रेंथ के साथ जोड़ते हैं, करेज के साथ जोड़ते हैं, एनालिटिकल, कॉन्फिडेंस, विल पावर, और मून को हम जोड़ते हैं इमोशंस के साथ, पानी के साथ, ठीक है। और ये पानी, अगर हम अब सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य जो है हमारा, बेसिकली हम इधर की बात कर रहे हैं, हमारे पीनल ग्लैंड की, आग्नेय चक्र की बात करें, हमारे क्राउन चक्र की बात करें, मून हमारा सैक्रल चक्र, हमारा वाटर, हमारा इमोशन, उससे जुड़ा हुआ, उसकी बात करते हैं, भावनाओं से जुड़ा हुआ। तो हमारी जो भावनाएं हैं, और हम जब बात कर रहे होते हैं अपने डिवाइन और डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलिन की, तो हमारा मूलाधार आ गया, हमारा क्राउन चक्र आ गया। वाई? क्योंकि हमारी जो शक्ति है वो मूलाधार में रहती है और धीरे धीरे वो ऊपर जाती है शिव से मिलने, सूर्य से, शिव से मिलने। तो बेसिकली क्या होता है, शिव और शक्ति का मिलन, डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलिन का मिलन होता है, लेकिन दोनों को बैलेंस होना है तब। तो अब हम जब धीरे धीरे अपने इमोशंस पर काम करते हैं, इमोशंस को समझते हैं, ये जो चंद्रमा की जो कलाएं हैं जब चेंज होती हैं, कम ज्यादा होती हैं, हमारे शरीर में पानी है, चंद्रमा पानी पर बहुत इफेक्ट करता है, ये हम सबको समझ में आ रहा है, लूनर टाइड्स, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, ये सब हो रहे हैं, राइट। तो वो हमारे इमोशंस में भी काम होते हैं। बहुत सारे मतलब हम तकलीफों से गुजरते हैं, कभी बहुत रोना आता है हमें, कभी बहुत खुशी होती है। तो इस समय क्या होता है, ये समय बहुत अच्छा है जहां पर आपको, आपका मन बहुत भारी हो जाता है कई बार, और आपको लगता है कि मेरे को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, तो बेटर है कि अपने अंदर से जो भारीपन है वो आप रोकर निकाल लें, इसे हम पर्जिंग कहते हैं। बट उसके अलावा अब क्या चल रहा है, आपके अंदर वो इनर वर्क आपको बार बार बोल रहा है कि तेरे को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, तेरे को क्यों रोना आ रहा है, या तुम क्यों रो रहे हो, क्यों क्यों ऐसा फील कर रहे हो, क्या भारीपन है। तो जब आप उसकी रूट कॉज तक जाते हो, धीरे धीरे हर एक चीज की रूट कॉज तक जाते हो, जैसे बोलते हैं ना, हम जब कोई चीज, डॉक्टर्स लोग डायसेक्ट करते हैं, तो हर एक छोटी पढ़ाई कर रहे होते, तो हो सकता है समझने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें की होंगी। मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैं उस एग्जाम्पल को कोशिश कर रही हूँ समझाने की। तो अगर मैं कुछ गलत हूं तो प्लीज, डॉक्टर्स जितने भी बैठे हैं ना, मुझे आप बता सकते हैं। बट मुझे लगता है कि डायसेक्ट करके आप हर एक छोटी छोटी बारीकी से आप चीजों को देख सकते हैं। उसी तरह आप अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को देखकर आप उनको समझते हैं, कि उसको महसूस करते हैं कि तुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, वो महसूस या वो अनुभव क्यों महसूस कर रहे हो आप, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। जब हम उस रूट कॉज तक जाते हैं और उसके बाद हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ऐसा है, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है, या मैं ऐसी हूं, या मैं ऐसा हूं, या मेरे को ये प्रॉब्लम है। जब आप उस चीज को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आप उस पर मनन करते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, उसको सोचते हैं, समझते हैं, या आप उसकी जड़ तक जाते हैं। क्या ये मेरे वंशानुगत तरीके से आया हुआ है, क्या ये मुझे जेनेटिकली मिला है, क्या ये मेरे पिछले जन्मों का कारण है, क्या मैं इसको फॉरगिव करके ठीक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। जो अब हमने अब चीजें समझ ली हैं, लेकिन धीरे धीरे अब हम उस इनर वर्क को समझ के उस पर मनन करते हैं, उसको उस पर काम करते हैं। और इनर वर्क तब सही होता है जब हम उसको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने पे लगाते हैं। बेसिकली हर एक चीज का अगर बुरा पार्ट है तो उसका अच्छा पार्ट होता है, तो अपने अंदर उस बुरी भावना को या बुरी हैबिट को हम उसको ठीक करके हम उसको सही करते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू दैट पॉजिटिविटी, उस पॉजिटिव जोन में जाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हर एक इंसान जिसने जन्म लिया है, जो इनकारनेट हो रहा है, फ्रॉम इन्फेंट सोल टू दैट निर्वाणिक सोल तक, आप क्या कर रहे हो, आप उस जितने भी गुण हैं उनको छोड़ते हुए आप निर्गुण रूप में आने की कोशिश कर रहे हो। हर हर सोल की जर्नी 1 से लेकर 10 तक है। मैं अगर अभी सपोज मैं 5-6 पे हूँ, मे बी कोई 4-5 पे है, तो उसको भी हम सबको कहाँ पहुंचना है, 10 पे पहुंचना है। तो ये जो फिजिकल एज है, जरूरी नहीं कि फिजिकल एज है तो इसलिए आप छोटे बड़े हो। आपकी जो सोल एज है वो भी आपको बहुत कुछ समझाती है, ऑलरेडी आप इतने समझे हुए रहते हैं। तो ये इनर वर्क, ये इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है, जहां ये आपको बता रहा होता है कि अगर मेरे अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई सोच है, वो मुझे क्यों आई है, किस लिए आई है, मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है, मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, उस पर मनन करते हैं पहले, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और धीरे धीरे उस पर हम काम करते हैं। और काम करके हम उस पॉजिटिव बिहेवियर को हम एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको लाने की कोशिश करते हैं, उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो इनर वर्क ये होता है बेसिकली, कि आपको अपने अंदर उस इनर वर्क को महसूस करना है। मैंने अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे किसी से, तो उसमें भी यही था कि जब हम अपने अंदर
ये सारी चीजों को समझ रहे होते हैं, तो हमें ये भी समझ में आ रहा है कि अब हम ध्यान से जुड़ गए हैं, और ध्यान से जुड़ने के कारण हमें हमारी समझ और बढ़ गई है, और इजी हो गया है बेसिकली समझना हमको। और जब हम समझ को जब हम अपने आप को समझ पा रहे हैं कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, अपने अंदर अपने भीतर जो सारी भावनाएं जो हमने हृदय में घर करके रखी हैं, हमारे इमोशंस, हमारी भावनाओं में, हमारे दिमाग में ये सब क्या चल रहा है, जब हम उन पे काम करते हैं तब हमें समझ में आता है कि अच्छा, मेरे अंदर ये खामियां है, अब मैं इसको कैसे ठीक कर सकती हूँ, या ठीक कर सकता, उसको ठीक करके फिर आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब आती है बात, एक और बात जो मैं इसमें ऐड करना चाह रही हूँ, 3D 5D की। कुछ लोग जो आपके साथ हैं वो अभी भी उस 3D सोच के साथ चल रहे हैं। जो लोग ध्यान कर रहे हैं, जो ध्यान से जुड़े हैं, जो अब नए इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, बेसिकली हम कई बार कुछ भावनाओं को हम बाईपास कर देते हैं, उसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल बाईपासिंग। तो स्पिरिचुअल बाईपासिंग भी होती है, जहां पर हम जब बोलते हैं ना कि मुझे डिटैचमेंट हो रही है, मुझे हर चीज से मेरा मन उचट गया है, वैराग्य महसूस हो रहा है, वो इसलिए होता है कि हम उन सारी भावनाओं को नाम दे देते हैं स्पिरिचुअल बाईपासिंग। लोग इससे बच जाते हैं। अपने अंदर जो कुछ भी ये बदलाव है, कई बार हम इस बदलाव को उसका नाम देते हैं स्पिरिचुअल बाईपासिंग, या डिटैचमेंट का नाम देते हैं, या हम असेंशन पे हैं, या हम उस अवेयरनेस की उस जर्नी पर है। बट एक्चुअली आप उसको समझना है, आपको उस भाव में आना है जहां आपको कोई भी इमोशनल ट्रिगर होता है, कोई भी इमोशनल ट्रिगर घर परिवार में खासकर सबसे, जैसे पत्री सर बोलते थे ना कि एक तो मध्य मार्ग में रहना है, और दूसरी चीज इक्विलिब्रियम, बैलेंस मेंटेन करना है। आपको कैसे करना है? आप गृहस्थी में रह के सबसे अच्छे से ये अपना स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हैं। भागना नहीं है अपने गृहस्थी से, सोच के कि बस हो गया, मेरा मन उचट गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने ली है इस जन्म में, सोल प्लान है जो आपका है, वो आपको करना है, उससे आप नहीं भाग सकते। कई लोगों ने ऐसा भी किया है कि उन्होंने घर छोड़कर आश्रम चले गए क्योंकि वो नहीं सहन कर पा रहे थे, वो नहीं कर। बट इनर वर्क यही है, उस चीज को समझना, मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, दूसरे ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, हाँ दी है, लेकिन अब उस तकलीफ का क्या, क्योंकि ये समझना कि वो पिछले जन्म में मैंने कहीं ना कहीं ऐसा किया हो, या किसी जन्म में किया था, इसलिए इस जन्म में मैं उसको लेकर आई हूँ, और मुझे उसको एक्सेप्ट करके उस कर्मा को बढ़ाना नहीं है, उसको मुझे वहीं के वहीं खत्म करना है। अगर अमिता जी ने मुझे कुछ कहा, या मुझे कल्पना जी ने कुछ कहा और मैंने बोल दिया, क्यों अमिता जी आपने मुझे ऐसा क्यों कहा, या वॉट एवर आई सेड, तो मैं कर्मा बढ़ा रही हूँ अपना। या फिर बोले ठीक है, अमिता जी ने कहा, लेकिन बार बार आपको हो रहा है, तो आपके साथ बार बार अमिता जी ऐसा कर रही है, तब आप क्या करोगे? आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे? बुरा जरूर लग रहा है, आपकी तो बिल्कुल जैसे इज्जत पे बनाई है, आज तक आप नहीं बोल रहे हो, फिर एक दिन आपने अचानक से जोर से बोला, क्यों? क्योंकि आपका लावा फूट चुका है, आप बोल रहे हो सकता है आपके इसमें वही था लर्न करने के लिए कि आपका लावा फूटना जरूरी था, आप कब तक ही मुंह बंद करके बैठते, आपको वो स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस। तो ये तरह तरह के इनर वर्क हैं जो आप अपने साथ, अपने हैबिट्स के साथ, आप अपने अंदर देखते हुए, झांकते हुए करते हैं। तो आई होप ये सब आपको थोड़ा समझ में आया हो, जो मैंने समझाने की कोशिश की है। बट उसके अलावा अब मैं बात जो 3D 5D कर रही थी, बार बार छूट रही है वो बात। आपके साथ लोग क्या रह रहे हैं? जो लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं, जो लोग अभी भी उस फिजिकलिटी में घुसे पड़े हैं, एकदम मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं, जिनकी सोच समझ भी बिल्कुल मटेरियलिस्टिक हो चुकी है। अब आपके अंदर जो एनर्जी है, वो एनर्जी आपकी बढ़ रही है। आप उस हायर वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो भी हायर कॉन्शियसनेस की तरफ जा चुकी है। आप रह रहे हैं 3D वाली सोच समझ के लोगों के साथ। अब क्या आएगा, इसमें मतभेद आएंगे। आपकी सोच अलग है, उनकी सोच बहुत अलग है। आप उन चाह रहे हैं कि वो ऐसे समझे, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उनकी समझ वो 3D वाली सोच समझ के साथ ही है। अब आपको क्या करना है? अनकंडीशनल लव, जो 5D वाले हैं उनको ये चीज समझनी है, जो आप समझ चुके हैं ऑलरेडी, कि अभी उनको नहीं समझ में आने वाला। आप उनके साथ ध्यान में बैठ सकते हैं, हायर सेल्फ को इनवाइट करके बैठ सकते हैं, और साथ साथ आप उनको उनकी उस आदत को जाने दे सकते हैं, अनकंडीशनल लव दे सकते हैं। उनको समझाने के लिए आप उनको बता सकते हैं, बट फोर्स नहीं कर सकते। धीरे धीरे, वही बात है कि फिर एक औरत जब अपने पूरे परिवार को लेके चलती है, एक आदमी अपने परिवार को लेके चलता है, तो फिर हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हम अपने साथ अपने उन लोगों को साथ में लेके चले कि वो भी आगे बढ़ सके। इट इज नॉट एन ईजी टास्क।
बिल्कुल इजी नहीं है, और मैं समझ रही हूँ कि इसमें बहुत मतभेद होंगे, बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तू तुम्हें होंगे, लेकिन वहां तक जाना ही नहीं है। अब आप उसको एक्सेप्ट कर लें। कई बार होता है कि 5 बार किसी ने आपकी हिला दिया, आपको हिला दिया है, आप कुछ नहीं बोले, लेकिन छठी बार आपको इतने तेज गुस्सा आता है कि आप ब्लास्ट कर देते हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप अब आप गिव इन नहीं कर रहे हो, मतलब गिव इन, आप गिव इन कर दिया, लेकिन किस रूप में गिव इन किया? आपने उस हैबिट को जो दूसरा बार बार कर रहा है, उसकी हैबिट को तोड़ने के लिए आपने एक बार स्टेप लिया, 100 सुनार की एक लोहार की टाइप से आपने करा, राइट? तो आपने एक लोहार के जैसे जोर से हथौड़ा मारा कि बस हो गया, डन, इनफ, इनफ इज इनफ, अब मैं और आगे नहीं ले सकती या नहीं ले सकता, अब इसके आगे बढ़ना है मुझे। और आपके इस हैबिट से या ऐसा करने से हो सकता है सामने वाला तुरंत समझ जाए, हो सकता है ना समझे, हो सकता है आपको दूसरा वे ऑफ जो है एक्शन लेना पड़े, प्यार से बोलना पड़े, प्यार से समझाना पड़े, शांति से बैठ के समझाना पड़े। मतभेद होंगे लेकिन उस चीज को समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, वो क्यों नहीं, लेकिन ये समझ जरूर लेके आनी कि आप आगे बढ़ चुके हो लेकिन वो अभी भी वही है। तो इसलिए अभी अग्नि मैम ने कराया था 536 अवेयरनेस मेडिटेशन कराया था, उस फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज वाला, वो भी बहुत मैटर करता है। तो हम सबको एक दूसरे को ध्यान सिखाना है, एक दूसरे को उस लेवल पे वो ज्ञान देना है। हम सबकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हम एक दूसरे को ये समझाएं, बताएं, किस रूप में समझाएंगे, कैसे पहुंचना है आपको उनके दिमाग तक, कैसे पहुंचना है उनके दिल तक। तो इसलिए प्यार से, शांति से, धीरे धीरे करते हुए हम पहुंचेंगे। मगर इनर वर्क हम जब अपने आप के साथ करते हैं, हम अवेयर होते हैं कि मेरे को या मेरे अंदर ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, ये क्या बताने की कोशिश कर रही है, और मैं इसको कैसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ या एक्सेप्ट करता हूँ मेरे इस बिहेवियर को। अब इस बिहेवियर को ठीक कैसे करना है, इस बिहेवियर को मैं कैसे ठीक करूं। फिर अवेयर रहना है कि मैं जब भी ये ऐसा बिहेवियर आता है मेरे अंदर, या ऐसी सोच आती है, भावना आती है, या ऐसी कोई चीज घटती है, तो मुझे कंट्रोल करना है उस नेचर को, उस बर्ताव को मुझे कंट्रोल करना है। और उस कंट्रोल को करते हुए मेरे को अवेयर रहना है कि मुझे अब उस बिहेवियर को दोबारा नहीं दोहराना है। और जब हम बार बार उस जगह अपना ध्यान लेके जाएंगे और उस चीज को बार बार करने की कोशिश करेंगे, मुझे कंट्रोल करना है अपने आप को, अवेयर रहना है। आप एक बार आप अपने आप से नहीं जीत पाए, दूसरी बार, तीसरी बार, 4-5 बार हो गया, 10 बार हो गया, नाउ यू आर टायर्ड ऑफ योर ओन सेल्फ, और सोच रहे हो कि अब क्यों। आप बहुत अवेयर हो अपने इसके प्रति, आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके साथ के जो लोग हैं वो अभी तक क्या आपको आपको ट्रिगर कर रहे हैं, है ना? तो आप क्या करेंगे, अब आप रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें। दैट टाइम आपको ये अपनी हैबिट में लाना है, अवेयर रहना है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं ना कि जब हम ध्यान में आते हैं तो हम हमारे अंदर जो कुछ आज हमने दिन भर में किया है, इनर वर्क आप ऐसे भी कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं। अपने हर एक मोमेंट को आप समझिए और उसको महसूस करें। सुबह से लेकर शाम तक आपने जो भी किया है, रात को उसको जब आपके पास फ्री टाइम हो, बैठे हैं, तो उस पर मनन करें कि मैंने आज दिन भर क्या क्या किया है और मैं कैसे इसको ठीक कर सकती हूँ या कैसे ठीक कर सकता हूँ। तब आपको ये महसूस होगा मास्टर्स कि आपको क्या करना है अपने ऊपर। तो आई होप ये मैंने कुछ कोशिश की है शॉर्ट में आप सबको समझाने की, क्योंकि बोलते जाएंगे खत्म नहीं होगा ये, और मुझे अब ज्यादा बोलना नहीं है, बहुत ऑलरेडी बोल दिया है। बट आई होप ये आप सबको इससे कुछ चीज समझ में आई हो कि हाँ, हमारे अंदर ये सारी आदतें हैं और उन आदतों से कैसे बाहर निकलना है, और उस पर कंटेम्पलेट करना, मनन चिंतन, और फिर उसको ठीक करना है। कहाँ पर मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील ना हो, मुझे ट्रिगर भी ना हो, और जब हम बोलते ना कि खुशी की खुशी भी ना लगे, दुख का दुख भी ना लगे, हम समभाव में रहें, वो है इनर वर्क। अपने आप को उस समभाव में रखना कि खुशी है, अच्छी बात है, खुशी में हम इतने एक्साइटेड ना हो जाए कि हम सब कुछ भूल जाए, और दुख के साथ हम, सुख दुख आना जाना लगा है, हमारे कर्मों के साथ लगा हुआ है, हमारी सोच समझ जो कुछ चारों तरफ है, लेकिन अपने आप को उस समभाव में रखना है। कोई अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो प्लीज मुझे याद दिला दे, बट आई बिलीव यहाँ तक है। उस दिन मैं अमिता जी से बात कर रही थी, तो अमिता जी, आई होप आई करेक्टेड ऑल द कनेक्टेड ऑल द पॉइंट्स। अमिता बोथरा जी से मैं बात कर रही थी एक्चुअली। सो बट एनी हाउ आई होप आई कवर्ड ऑल द पॉइंट्स जो मुझे कहने थे, क्योंकि इनर वर्क इसी तरह से आप अपने ऊपर कर सकते हैं मास्टर्स। अपने इमोशंस को समझकर
कि मेरे अंदर ये भाव क्यों आ रहा है, मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है और मैं कैसे इससे बाहर निकलूं, कैसे इसको ठीक करूं और मैं इसको समझूं, सामने वाला मुझसे ऐसा क्यों कर रहा है, उसको भी समझना मुझे क्यों महसूस हो रहा है। और धीरे धीरे अगर कोई ऐसी बातें होती है जहां हम उन चीजों को हम अगर इग्नोर कर सकते हैं, कोई अगर बार बार कर रहा है हमारे साथ, इग्नोर करके हम उस संभावना, जैसे किसी ने बोला आपको, किसी ने गाली गलौज दी, किसी ने कुछ बुरा भला कहा, अब वो आपके शरीर पे आपको चिपक गई ऐसा नहीं है, उसने बोल दिया, अब आपने लेना नहीं लेना आपके ऊपर है, राइट। आप मत लो और आगे बढ़ो। अभी तक क्या होता है, हम सब इस स्टेट में आ चुके हैं कि जहां हमको कोई कुछ बोल रहा है, एक बार बोला, दो बार बोला, तीसरी बार ब्लास्ट हो जाते हैं। कोशिश ये करो कि कोई कितना भी बोले, होना ही नहीं है, बुरा ही फील ना हो। अभी हम सब वहां तक नहीं पहुंचे हैं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, लेकिन हम सबको उस भाव में पहुंचना है, उस जगह, तब हमारा इनर वर्क जो है वो अच्छे रूप में उसको कहा जाएगा कि हाँ हम इनर वर्क अपना कर चुके हैं। डेफिनेटली इनर वर्क, वैसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि इनर वर्क हो गया और हम डन हो चुके। इनर वर्क कंटिन्यूसली चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है कंटिन्यूसली, चाहे आप कितने भी ओल्ड हो जाए, बड़े से बड़ा इंसान, इनकारनेशन लिया हुआ इंसान, हर कोई वो इनर वर्क पे काम करता है। सो किसी के कोई प्रश्न है या कुछ है तो हम 5 मिनट्स प्रश्न लेकर फिर हम ध्यान में आगे बैठेंगे मास्टर्स। कोई कुछ शेयर करना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है, या हम एक काम करते हैं, कल पूछते हैं, आज का समय हम बर्बाद नहीं करते हैं, अब ध्यान में बैठते हैं। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स एंड लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। कल किसी के भी प्रश्न है अगर इनर वर्क पे तो कल ले लेंगे, आज नहीं। कल हम शुरू के आधा घंटा हम उस पर दे सकते हैं, फिर हम ध्यान में बैठ जाएंगे। आज ऑलरेडी बोलते बोलते 1 घंटा हो गया है, सो लेट्स जस्ट सिट इनटू मेडिटेशन। आज हम मनन करेंगे अपने ऊपर कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे ट्रिगर करती है, जो मुझे मेरी भावनाओं को या मेरे को हिलाकर रख देती है। मैं चाह कर भी उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, लेकिन उस चीज को एक्सेप्ट करना है। जो चीज है उसको एक्सेप्ट करने में कोई गुनाह नहीं है, उसमें गिल्ट भी नहीं है तो है, अब क्या कर सकते हैं। गुस्सा आया, हाँ आया, प्यार हुआ, हाँ हुआ, बुरा लगा, हाँ हुआ, अब क्या कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे काम किया जा सकता है तो उस पे आप काम कर ले, तो वो आज हम मनन करेंगे कि आज मेरे भीतर जब हम ध्यान में बैठेंगे, हमारे भीतर क्या चल रहा है, अभी तक बचपन से लेके अभी तक मुझे क्या क्या महसूस हुआ, उसमें ना आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग ये वो सब कुछ हो जाएगी, सब कुछ समझ में आएगा आपको। सो चलिए ध्यान में बैठते हैं, आलती पालती मार के बैठे। शैलजा लिख रही है मुझे, शैलजा जी लिख रही है कि मुझे मेरा आंसर मिल गया। वंडरफुल, वेरी नाइस, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है, आप सबको अपने अपने आंसर्स मिल गए होंगे, क्योंकि जो इनर वर्क है वो काम तो डेली चलता है मास्टर्स, डेली डेली और हर समय चलना चाहिए, तभी आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, अच्छे सज्जन इंसान, सज्जन पुरुष बन सकते हैं, सज्जनता से काम कर सकते हैं, सत्य के साथ चल सकते हैं। हमको उस वर्क के साथ आपको उस 0 से 10 की स्टेट पे 10 तक जाना है, और वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। सो चलिए आलती पालती मार के रिलैक्स होकर अपनी जितनी भी परेशानियां हैं थोड़ी देर के लिए सारी भूल जाएं। सोचो कि सारे बोझ मैंने उतार दिए, सारे मैंने क्या लिखा है अमिता जी ने, हाँ करेक्ट, यस, ये चीज मैंने बात, थैंक यू याद दिलाने के लिए। इनर वर्क अपने हाथ में है, एक्सटर्नल अपने हाथ में नहीं है। जो कुछ एक्सटर्नल हो रहा है वो इनर पे जो चीज हो रही है, ये भी मैंने उस दिन उनको कहा था कि जो हमारे इनर में जो काम चल रहा है, जब हम इनर वर्क करते हैं तब एक्चुअली हमारा आउटर वर्क अपने आप ठीक हो जाता है। जब हम इनर वर्क ठीक करते हैं तो अपना इनर ठीक रखोगे, आउटर ऑटोमेटिकली, क्योंकि वही फ्रीक्वेंसी पे आप हो ना, तो आपकी फ्रीक्वेंसी अगर आप ठीक कर रहे हो, आप हायर वाइब्रेशन पे हो, तो आपकी टाइमलाइन भी आप जंप कर जाओगे। अच्छा हुआ टाइमलाइन जंप वाला भी आ गया। सो द थिंग इज, आप टाइमलाइन जंप कर, जब आपको पता रहेगा कि आपको बार बार बुरा फील हो रहा है, लेकिन आप जब अवेयर हो गए हो, अवेयर के बाद आप क्या कर रहे हो, उस चीज को ठीक करके आपने बोला नहीं मैं ऐसा फील नहीं करना चाहता या ऐसा फील नहीं करना चाहती, अब मैं खुश रहूंगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे दुख हो सुख हो, मुझे मेरे को खुश रहना है। आपकी तुरंत टाइमलाइन जंप, आपने जंप कर लिया, आपने तुरंत अपनी वाइब्रेशन चेंज कर ली, आपकी टाइम चेंज हो गया, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, द वे यू थिंक दैट ऑल्सो चेंज
और वो सारी चीज चेंज कर दी। आपका इनर वर्क ने आपके आउटर वर्क को चेंज कर दिया। सो आई बिलीव ये शॉर्ट में है, कल इस पे और थोड़ा बात कर लेंगे, बट अभी चलिए ध्यान में बैठते। थैंक यू सो मच अमिता जी याद कराने के लिए। इतनी सारी चीजें होती है तो क्या क्या बोले, बट एनी हाउ, सो लेट्स रिलैक्स आवरसेल्व्स, अपने माइंड को, अपने शरीर को। लंबी गहरी सांस लेते हुए 3 लंबी गहरी सांस लेंगे और तीनों बार मुंह से छोड़ेंगे। जितना भी एक्साइटमेंट जो कुछ भी है वो अपने मुंह से छोड़ दें। अपने हाथ पांव को आप ऐसे पांव को क्रॉस करेंगे, आलती पालती मार के बैठ जाए। अपने हाथों को आपस में क्लास्प करेंगे, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपने गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद कर लेंगे और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। मैं आज जल्दी से रिलैक्स कराऊंगी और आज मेजर समय आप सब अपने अपने भीतर पहुंचकर मनन करेंगे कि मुझे ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे ट्रिगर करती हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे बुरी लगती हैं, या मुझे क्यों जलन होती है, मुझे क्यों लालच आता है, मुझे क्यों लस्ट होता है, या मुझे क्यों झूठ बोलने का मन करता है, या कोई बातें छुपाने का मन करता है, या मैं ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे मैं डर रही हूँ या डर रहा हूँ, ऐसी कौन सी बात है जो मेरे परिवार में है और मैं उसको कंट्रोल करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो आज इन बातों पे ध्यान देंगे और धीरे धीरे उस पर मनन करते हुए, आप उस पे काम करते हुए कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी इस हैबिट को कर्ब कर सकते हैं, उसको ध्यान रखेंगे। तो थैंक यू मास्टर्स। अब धीरे धीरे हम सब अपने सांसों के साथ जुड़ जाएं। भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई हर एक सांस को आप महसूस करेंगे। हर एक सांस लंबी गहरी स्फूर्ति, ताजगी, शांति से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई। महसूस करेंगे कि हर एक सांस हमें प्रेम से जोड़ती है, एकता से जोड़ती है, शांति से जोड़ती है। हमारे अंदर ऊर्जा ला रही है। सो महसूस करेंगे मास्टर्स कि मेरा शरीर, यानी कि आपका शरीर, धीरे धीरे हर एक सांस के साथ रिलैक्स होते जा रहा है। जो भी भारीपन है, जो भी बोझ है जीवन के, परिवार के, आपके करियर से जुड़े हुए कार्यों से जुड़े हुए, उन सारे बोझों को रिलीज करते थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए सारे बोझ उतार कर किनारे रखकर ध्यान में बैठेंगे। जीवन के सारे जुड़े हुए काम हम सबको खुद ही करने हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए जब आप ध्यान कर रहे हैं, हर एक सोच को अपने दिमाग, दिल, अपने शरीर से दूर कर दें। केवल वही सोच लाएंगे जिस पे आज हमें काम करना है। आपका नाम, आपका काम, आपकी शोहरत, क्या खोया क्या पाया, थोड़े समय के लिए सब कुछ भूलकर ध्यान में लीन होंगे। अपने शरीर के हर एक भाग को सर से लेकर पांव तक आप रिलैक्स करना शुरू करेंगे।
अपने सर को रिलैक्स करें, गर्दन को रिलैक्स करें सांसों के साथ। अपने सांसों के साथ अपने पूरे चेहरे को, जबड़ों को रिलैक्स करेंगे। Matt here just got final payment on his क्या ऐसी कोई बात है जो आप अपने जबड़ों को टाइटली पकड़े हुए हैं? उसको रिलैक्स करें। अपने शरीर को हर तल पे ढीला करना शुरू करेंगे, रिलैक्स होना शुरू करेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर, इस पर अपना ध्यान लेकर जाएं। कोई भी जकड़न, कोई भी अकड़न, कोई भी दर्द जो भी महसूस हो रहा है, अपने सांसों के साथ उसे जोड़ लें। महसूस करेंगे अपने हर एक शरीर के भाग को महसूस करते हुए जब आप अपनी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान दें, 33 वर्टिब्रो को नापिए। हर एक वर्टिब्रे में आपकी सांसें पहुंच रही हैं। आपके हर एक एनर्जी मेरिडियंस सांसें रिसीव कर रहे हैं। आपके शरीर से जुड़ी हुई ये रीढ़ की हड्डी जो आपको सपोर्ट करती है, सीधा रखती है, ये आपके शरीर का बेस है जो आपके शरीर में हर एक भाग से आपको जोड़ती है। हर एक भाग अगर दर्द करता है, अकड़ा होता है, कोई भी तकलीफ होती है, तो आपको क्या बता रहा है? आपकी गर्दन, आपका सर, आपके कंधे, आपके हाथ, आपकी रिब केज, आपके पेट से जुड़े हुए सब भाग, और धीरे धीरे नीचे आते हुए आपके हर एक पेट से जुड़े हुए जननेंद्रियों के भाग, लार्ज इंटेस्टाइन का भाग, शरीर का हर एक भाग कुछ ना कुछ कहता है। अपनी सांस शरीर के हर एक भाग को देते जाओ। अपनी हर एक सांस आपके कंधों से लेकर आपके हाथों तक, उंगलियों तक महसूस करें। रिलैक्स करें।
अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर और अपने कंधों को सीधा रखेंगे। बिल्कुल भी टाइट ना करें। हर एक लंबी गहरी सांस आपके हृदय और लंग्स में जा रही है, पर फोकस करें। महसूस करना है कि आप खुलकर सांस ले रहे हैं। अपने फेफड़ों को आप एक्सपैंड करें सांसों के साथ, और जैसे जैसे सांस छोड़ें, जो कुछ भी भारीपन है, जो कुछ भी तकलीफ देह है भावनाओं के साथ, उसे रिलीज करें सांसों के साथ बाहर। अब इसी प्रकार अपने पेट से जुड़े हुए भागों को महसूस करेंगे, मन की आंखों से देखेंगे। आपके पेट में खुलकर आप सांसें भेजें। पेट को फुलाकर सांस लें और महसूस करेंगे पेट के तीनों भागों में सांसें पहुंच रही हैं। हमारा अपर एब्डोमेन, जहां पर हमारा पेट, लिवर, किडनी, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, इन सब में सांसें जा रही हैं। और उसी के नीचे हमारी जनेंद्रियां और उनसे जुड़ी हुई हमारी भावनाएं, हमारी सेंसिटिविटी, कलात्मकता, और नीचे का पेट का भाग जहां पर बड़ी आंत है, मूलाधार है, रेक्टल एरिया। हर एक लंबी गहरी सांस आपके पेट के तीनों भागों में जा रही है। आपका शरीर का हर एक भाग खुलकर सांस ले रहा है। अब आपकी कमर, आपके हिप्स, आपकी जांघें, अंदरूनी और बाहरी, हर एक तल पर आपकी सांसें पहुंच रही हैं। मांसपेशियों में, हड्डियों के भीतर, आपकी अस्थि मज्जाओं में, नसों में, हर एक सेल में सांसें जा रही हैं। अब हम अपनी पांव की पिंडलियों पर ध्यान दें। भीतर आती हुई हर एक सांस और बाहर जाती हुई हर एक सांस महसूस करेंगे। अपने पिंडलियों में कोई भी पुरानी हैबिट, पुरानी एनर्जीज, पुराने दर्द, कोई भी ब्लॉकेजेस जो भी मौजूद हो, उन्हें सांसों के साथ बाहर रिलीज करेंगे। आपके टखने, एड़ियां, पांव के तलवे, पांव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें। अब हम ग्राउंड करेंगे अपनी एनर्जीज को, सर से लेकर पांव तक। अपनी सारी ऊर्जाओं को मदर अर्थ में ग्राउंडिंग के लिए मदर अर्थ से मदद मांगेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। पांव की उंगलियों को, पांव से जुड़े हुए हर एक भाग को, कमर से नीचे का भाग जो भी जमीन से जुड़ा है, हर एक भाग से जड़ें निकलकर मदर अर्थ में जा रही हैं। मदर अर्थ को प्रणाम करें, आज्ञा लें और महसूस करें मदर अर्थ ने आपको आज्ञा दी है। और आप मदर अर्थ के साथ जुड़कर, अपनी जड़ों के साथ जुड़कर आप ध्यान में लीन होते जा रहे हैं।
पूरे शरीर को सांसों की प्राण ऊर्जा से, ताजगी, शांति से भरा हुआ महसूस करें। और धीरे धीरे पूरा ध्यान आप अपनी तीसरे नेत्र पर ले आए, या नासिका के अग्रभाग पर। महसूस करेंगे कि ऐसी कौन सी आदतें हैं, अब ध्यान में लेकर आए, अवेयर रहना है कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जो मुझे ट्रिगर करती है, कौन सी बातें हैं जो मुझे ट्रिगर करती है, ऐसी कौन सी हैबिट है जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ। एक्सेप्ट करना बहुत आसान रहेगा। अपने आप को झुठलाए नहीं, जो है आपके भीतर उसे एक्सेप्ट करना सीखिए, पहचानना सीखिए। क्या हम गॉसिप करते हैं, दूसरों के बारे में भला बुरा कहते हैं? कहीं ना कहीं हम सब करते हैं। इस बिहेवियर को ध्यान में लाएं, अवेयर रहें कि हम दूसरों को जज ना करें। अगर करते भी हैं तो उसे एक्सेप्ट करें कि हाँ हमने की। क्यों कर रहे हैं हम जज? क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं हम किसी को भी? क्या हम अपने आप को भी क्रिटिसाइज करते हैं? कहीं ना कहीं हम सब अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, जज करते हैं, क्योंकि अपने आप को हम कम समझते हैं, दूसरों से वर्दी नहीं समझते, उस लायक नहीं समझते। किसी के कहने से, किसी के बोलने से कुछ भी नहीं होता। आपका शरीर कहीं से कम नहीं होता, न ज्यादा न कम, ना कोई चोट पहुंचती। ये केवल आपकी भावनाएं, आपका दिल है जो इन भावनाओं को, सोच समझ को पकड़कर बैठ जाती है और दर्द के रूप में आपके शरीर में व्याप्त रहता है। तो महसूस करेंगे ऐसी कुछ बातों को जो हमने अपने दिल में, दिमाग में घर करके रखी। इन सारी बातों को जिसने भी जो भी कहा है उसे आज आप लेट गो कर दें, माफ कर दें, रिलीज कर दें। चाहे आप अपने आप को कम समझते हो, एक्सेप्ट करना कि आप नहीं कर सकते वो भी एक बात है, लेकिन अपने आप को कम ना समझे, गिल्ट में ना रहे। किसी भी कार्य को बिना करे उस पर अपनी टिप्पणी देना गलत है। किसी को कम आंकना या अपने आप को कम आंकना वो भी गलत है। ना आप उसकी जीवन जी रहे हैं, ना आप उसके जूते में अपने पैर डाले हैं, ना आपने उसका जीवन जिया है, ना तकलीफें झेली। इसलिए हमें हक नहीं होता कि हम किसी की भी ऊपर उंगली उठाएं। जो सत्य है वो हमेशा सत्य ही रहेगा। सत्य आपको तकलीफ दे सकता है क्योंकि सत्य है,
लेकिन उस सत्य को समझना जो आपका सत्य है, यही समझदारी है कि हाँ मैं ऐसी हूं या ऐसा हूं, या हाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और इसके लिए मैं क्या काम कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। अपने आप को, अपनी बातों को एक्सेप्ट करना, उन पर कार्य करना, लेकिन दूसरे को उससे आजाद रखें। उसको आप बातें बता जरूर सकते हैं, लेकिन जो किसी को हर्ट करे वो ना बोले। अकेले में अपने ऊपर काम करें। किसी को खुश करने की बात है, प्यार की बात है, कॉम्प्लीमेंट की बात है, आप जरूर शेयर करें, लेकिन उसके प्रति जले नहीं। अपनी अपनी जिंदगी जिए। इस जन्म में जो जो शिक्षाएं हमें प्राप्त करनी है, जिन पे कार्य करना है, वो हमें ही करना है, दूसरों को नहीं। उसकी आत्मा को कुछ और कार्यों पे काम करना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं। तो आप एक दूसरे से क्यों जल रहे हैं, क्यों नाराज हैं? अपने अपने कार्यों को करते हुए आगे बढ़ते रहें। एक दूसरे को कंपेयर ना करें। लंबी गहरी सांसें लेते रहें। और महसूस करें क्या मैं कहीं गलत हूं। जो भी गलतियां हैं जो मैं कर रही हूं या कर रहा हूं, मुझे उसे ठीक करने के मुझे रास्ते दिखाएं। मुझे उससे जुड़ा हुआ ज्ञान दे दो। सभी मास्टर्स, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और हमारे सभी परम गुरु मंडली की सभी गुरुजन हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारे चेतना का विस्तार कर रहे हैं। और इसीलिए हम सब धीरे धीरे आसानी से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अपनी इस यात्रा को कम ना समझें, इस इनर वर्क को कम ना समझें। हर एक इनर वर्क, हर एक भावना हमें हमारे बारे में बताती है और उस पर मनन चिंतन करते हुए हम एक अच्छे इंसान, अच्छी आत्मा के स्वरूप को लेकर आगे चलते हैं। इसलिए अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहें। और अपने भीतर उमड़ रही जो भी भावनाएं हैं उन पर कार्य करते रहें। चुप रहकर मनन करते हुए, रिएक्ट ना करते हुए, सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हुए या ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ते रहें। तो माय डियर मास्टर्स, अब अपना पूरा ध्यान अब वापस अपनी सांसों पर ले आए।
अब इन सारी बातों को पीछे छोड़कर सिर्फ ध्यान में मगन हो जाए, लेट गो कर दे थोड़ी देर के लिए हर चीज को। अब सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दे, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। जब हमारा पूरा ध्यान सांसों पर होगा, तब हमारी हर एक सोच, हर एक विचार अपने आप ही स्वतः ही बंद हो जाएंगे और हम ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा आसानी से हमारी 72,000 नाड़ी मंडलों को भरना शुरू कर देगा, स्वस्थ करना शुरू कर देगा। हमारे कर्मों को, जो भी सही नहीं है, उन्हें जलाएगा, खत्म कर देगा। अपनी सांसों के साथ आगे बढ़ते रहे और अपनी ऊर्जा बढ़ाए, जिससे आपका ज्ञान बढ़े, आपकी चेतना का विस्तार हो। और हम सभी असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली, हमारे गुरु पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी और महाअवतार बाबा जी के साथ, उनकी चेतनाओं के साथ आगे बढ़ते जाए, जुड़े रहे।
अपनी हर एक सांस को अपने भीतर आता हुआ धीरे धीरे आराम से छोड़ते हुए महसूस करते रहिए। हर एक सांस शांति और स्वस्थता का प्रतीक है, जो हमारे भीतर ऊर्जा से हमें भर देती है। हमें परम आनंद की अनुभूति कराती है, प्रेम की अनुभूति कराती है, शांति की अनुभूति कराती है। हर एक सांस बेहद कीमती, हर एक क्षण बेहद कीमती।
अपनी सांसों को महसूस करते रहें। अपनी हर एक सांस को अपने शरीर के भीतर, अपनी हर एक कोशिकाओं में आता हुआ महसूस करें। अपने भीतर ऊर्जा का संचार तेजी से होता हुआ महसूस करें।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे अपनी अपनी चेतनाओं में वापस आते जाएं। अपने शरीर को महसूस करें। अपने सर से लेकर पांव तक अपने पूरे शरीर का धन्यवाद करेंगे। मदर अर्थ को प्रणाम करते हुए, उनका धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे आप अपनी चेतनाओं में वापस आते जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन, सर को सीधा करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे आप अपने शरीर की चेतनाओं में वापस आते हुए अपने शरीर को महसूस करें और महसूस करें और अफर्म करें अपने आप को कि मैं स्वस्थ हूँ हर तरह से। मैं आज अपने आप को पहचान रहा हूँ, ये पहचान रही हूँ। मैं अपने आप को समझ पा रही हूँ, मैं पा रहा हूँ। मेरा हर एक भाव, हर एक अनुभव मुझे बहुत कुछ बता रहा है और मैं बदलने को तैयार हूँ, अपने आप को ठीक करने के लिए तैयार हूँ। माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करते हुए अब अपने हाथों को अनक्लास्प करेंगे। पाँव की उंगलियां हाथों की उंगलियों को महसूस करते हुए हिलाएंगे और हाथों को खोलते हुए अपने आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। धीरे धीरे आप सब अपने अपने ध्यान से जब भी आपका मन करे आप बाहर आ जाएं और जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं बैठे रह सकते हैं। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और जो पानी चार्ज करना चाहते हैं तो आप पानी ले लें, उसे चार्ज कर लेते हैं। तो मास्टर्स अपने पानी के जग, वाटर बॉटल, ग्लास, इन सब को जो भी आपके पास हो उसे लेकर इसमें इंटेंशन डालेंगे हम पानी में, एक जनरल इंटेंशन। तो जो भी ध्यान से बाहर आ चुके जिनका मन है पानी को चार्ज करने का, आप चार्ज कर लें और जो ध्यान में अभी भी बैठे हैं बैठे रह सकते हैं। सो माय डियर मास्टर्स, अब हम पानी को चार्ज कर रहे हैं तो आप भी इंटेंशन डाल सकते हैं मेरे साथ। जल में अपना चेहरे का प्रतिबिंब देखते हुए इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में, जल में बहुत सारा प्यार, शांति,
एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। मैं और मेरे मित्रों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ। मैं और मेरे परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्य ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। मेरे हर कार्यों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट, रिस्पेक्ट किया जाता है। मेरे साथ जुड़े हुए सभी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जो भी मेरे साथ काम करते हैं। मेरे सभी गुरुजन, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स मेरा साथ देते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मेरी चेतना का विस्तार करते हैं। मुझे चारों तरफ से जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जो भी मेरे सोल प्लान के लिए, मेरे हायर वाइब्रेशनल गुड के लिए अच्छी है, मैं उन अपॉर्चुनिटीज को लेकर आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। और ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ मैं आगे बढ़ते हुए दूसरों को भी ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ जोड़ रही हूँ या जोड़ रहा हूँ। मैं जहां कहीं पर भी जाती हूँ या जो भी मुझसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य से भर जाता है। मेरा जीवन ध्यान, ज्ञान, प्रकाश और खुशियों से भरा हुआ है, स्वस्थता से भरा हुआ है। मेरे भीतर, मेरे चारों तरफ प्यार ही प्यार है। मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, सुखी हूँ। इस जल का धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। पृथ्वी माता का धन्यवाद, सृष्टि माता का धन्यवाद, सूर्य चंद्रमा का धन्यवाद, मेरे साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद। हमारे साथ जुड़कर ध्यान, ज्ञान, प्रकाश और इनर वर्क करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच मास्टर्स। लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप का और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल का और हमारे इस प्लेटफॉर्म का शुक्रिया, इस जल का धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर्स। तो आप अपना ये जल अब आप अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं मास्टर्स, एक दूसरे को दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिव्या जी, थैंक यू। सो थैंक यू मास्टर्स। एंड मैंने कभी कुछ चीजें जो मैं होता है ना, क्योंकि आप इतना सारी चीजें बोल रहे हैं तो कुछ चीजें भूल जाते हैं, बट मे बी इन शॉर्ट कल सेकंड पार्ट में आपको उसका बताऊंगी, जो चीज मैं भूल चुकी हूँ थोड़ा सा बता के फिर हम आगे बढ़ेंगे। बट इट इज रिलेटेड टू योर आपके बचपन से जुड़े हुए, अपने इनर चाइल्ड हीलिंग से जुड़े हुए, ट्रॉमा से जुड़े हुए और भी चीजें हैं, अटैचमेंट से जुड़ी हुई बातें हैं, जिसपे भी इनर वर्क आप करना है। तो आप उस चीज को कैसे समझे, क्या समझे, वो चीज समझना है। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आई होप आज का सेशन आपके लिए बहुत आई ओपनर रहा हो और हीलिंग रहा हो। और ये समझना कि अगर मेरे अंदर खामियां हैं तो क्या है, खामियां हैं तभी तो हम उस तरफ जा रहे हैं, सही रूप में आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को क्लियर कर रहे हैं। तो इस चीज को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कल इसका हम सेकंड पार्ट जरूर सुनेंगे, क्योंकि ये इमोशनल अटैचमेंट से जुड़ी हुई बातें हैं, ट्रॉमा से जुड़ी हुई, इनर चाइल्ड, इनर हीलिंग से जुड़ी हुई है। तो इनर वर्क में ये सारी चीजें भी आती हैं। तब हम जब इसको समझ पाते हैं तब हम आगे बढ़ पाते हैं। सो मास्टर्स कल शॉर्ट में रहेगा, बट फिर भी इसको समझेंगे हम तो आगे बढ़ेंगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी और कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं लेंगे, कल लेंगे। आज का समय समाप्त होता है। आप फ्री हैं, आजाद हैं, जैसा चाहे आप जिए, खुश रहें, मुस्कुराएं और बस खुश रहें, खुश रहें और खुश रहें और मंगल कामनाओं के साथ एक दूसरे को जोड़ते रहे ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ। सो लव यू ऑल। एक दूसरे को प्यार बांटे, नहीं भी है तो भी दे दो यार, क्या फर्क पड़ता है, दे दो। खुश रहो, जियो और जीने दो। ठीक है।
सो मुस्कुराओ, क्योंकि दुनिया मुस्कुराती है आपके साथ जब आप मुस्कुराते हैं। सो इसलिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे, स्टे ब्लेस्ड, आपकी रात रेस्टफुल हो। मुंह से तो कुछ और ही निकल रहा था, मगर नहीं अच्छी बातें बोली है, तो इसलिए आपकी रात स्वस्थ हो, आपको आराम मिले, और आप और आगे कल के लिए एक नए दिन के आगाज के साथ आप आगे बढ़े और अच्छे काम करें। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू अमिता जी अपना चेहरा दिखाने के लिए, और कल्पना जी आप दोनों को देखते हुए लगता है कि हाँ मैं किसी से बात करूं तो सारे के सारे लोग अपने विंडोज ऑफ करके बैठते हो, ऐसे कोई बैठता है भला? मेरा तो चेहरा सब देख लेते हो, राइट? बट थैंक यू अमिता जी, एंड थैंक यू कल्पना जी, रमा जी, सभी का शुक्रिया, निर्मला जी जिन्होंने भी आज बोला है, गजेंद्र जी बड़े दिनों बाद देखिए, गुरप्रीत जी, ओ गुरप्रीत जी भी है, शैलजा जी, सुनीता जी, सब रहते हैं ही। बट थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स चलिए कल मिलते हैं, कल बात करते हैं। बट आप सबकी ग्रैटिट्यूड के लिए, धन्यवाद के लिए, अच्छी बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।